सोना बाबू के पास ले बंस का बैग छेड़ना नहीं बाबू को। रोऊंगी क्यों? खुशी से दे दूंगी, अस्सी खुशी से दोबारा आएंगे। क्या कह रहे, रोए ना रही है तो क्यों? अब बहनी भी बुराई कर रही तो लेकर तो रोए दो। हम वैसे ही रोते हैं। आ जाऊंगी तो सही हो गए थे जो पानी नहीं है। अच्छी बात है। अब तू कर देगी अप्लाई? कर दूंगी, अगर आता होगा तो पता नहीं। तो यहाँ पे बैठ गए कपड़े तय बनाने, क्योंकि ये धुले हुए कई दिन के रखे हुए थे और मैं पीछे से नहीं थी घर पे, तो घर का हाल तो मैं दिखाई दिया आपको कितना बुरा होला है। तो सबसे पहले थोड़े से कपड़े वगैरह तय बनाए थे, फिर खाना पीना खा के हम लोग सो गए थे। सुबह इन लोगों को स्कूल जाना था और पापा भी आ गए, ससुर जी भी आ गए, दीदी के यहाँ थे, तो ये उसी दिन लेने चले गए। जिस दिन मैं दिल्ली से आई थी उसी दिन लेने, तो पापा भी आ गए थे रात को। तो सुबह उठ के इन लोगों की बातें शुरू हो गई। को जय माता दी, आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं कुछ कहना चाह रही थी, बहुत दिन से टाइम नहीं मिल पाया। जैसे कि पता है कि मैं कई दिन से प्रीति के यहाँ थी और मैं क्यों प्रीति के यहाँ नहीं रुकी, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे दीदी को और रुक जाना चाहिए, ऐसे टाइम में नहीं छोड़ के जाना चाहिए। हाँ, मुझे भी पता है कि ऐसे टाइम में नहीं छोड़ के जाना चाहिए। कौन अपनी बहन को छोड़ के जाना चाहता है, और ख़ास करके बड़ी बहन। आप लोगों ने, एक ने किसी ने कहा था कि बड़ी बहन माँ के समान होती है, तो मैं वही हूँ। मान लो मेरे लिए तो मेरे बहन भाई मेरे बच्चों के जैसे हैं, पर मेरे आगे भी मजबूरी है कि मेरे ससुर जी भी हैं मेरे साथ में, मेरी मदर इन लॉ तो सासू माँ तो है नहीं इस दुनिया में, और मैं अपने दोनों बच्चों को घर पे छोड़ के गई थी। और ये 10 दिन बहुत ज़्यादा भारी हो गया था मुझे वहाँ रुकना, कि मतलब वहाँ की तो थी मुझे टेंशन क्या ये कैसे करेगी, पर यहाँ की भी मुझे बहुत टेंशन थी। देखो पापा अभी दीदी के यहाँ गए थे, वो भी बहुत दिन से कह रहे थे कि आ रहा हूँ, तो मैंने भी उनको मना कर रखा था। और ये पापा बैठे हुए हैं और उनके लिए भी तो कोई होना चाहिए। और घर का हाल मैं दिखा रही हूँ आपको कि बच्चों ने कैसा किया। इधर तो एग्ज़ाम चल रहे हैं और प्लस घर का काम सारा कुछ, खाना पीना बनाना सब उनको ही देखना था। वैष्णवी इतना काम अभी नहीं कर पाती है, फिर 10th की पढ़ाई है। और ये देखिए मेरा हाथ चावल बनाने का नतीजा। मुझे खुद लग रहा था कि मुझे प्रीति के पास रुकना चाहिए, और मजबूरी कहते हैं ना, एक शादी के बाद एक लड़की की बहुत बड़ी मजबूरी हो जाती है। तो बस यही था। अब मैं फिर भी जाऊंगी, अभी मैं थोड़ा सा इनका वैष्णवी वंश का पेपर हो जाए उसके बाद नाम रखा जाएगा। उससे पहले कोशिश करती हूँ वहाँ पे साफ़ सफाई शॉपिंग वगैरह के लिए, क्योंकि जब लड़का होता है तो नंदों को दिया भी जाता है, तो इसलिए मैं जाऊँगी। और घर का हाल दिखा रही हूँ मैं, अभी कुछ भी साफ़ नहीं किया मैंने। रात को आई थी तो फिर लेट हो गई थी, कुछ नहीं किया फिर मैंने। देखो 10-12 दिन में घर की हालत देखो, बच्चे कितना संभाल पाएंगे, क्योंकि वैष्णवी को स्कूल भी जाना है, ट्यूशन का भी है, फिर घर का भी है, तो सारा फैल गया। वहाँ पे मेरी रुकने की मजबूरी का कारण यही है। देखो घर की हालत ऐसे हो गई है कि महीनों से कोई रह रहा नहीं, और यहाँ पे पापा सो रहे हैं क्योंकि रात को बहुत लेट आए। तो जहाँ भी देखो तहाँ फैला पड़ा है, किचन वगैरह भी फैली पड़ी है। और मतलब अब बच्चे हैं उस कंडीशन में जिसमें करना चाहा थोड़ा बहुत हो गया, खाना पीना बना लिया, बाथरूम ले वाश बेसिन ले पूरा सड़ गया है। तो बस यही मजबूरी थी कि मुझे वहाँ से आना पड़ गया। ये देखिए किचन में पाइप चूहों ने काट लिया है, चूहों का आतंक अलग था। तो यहाँ पे थोड़ा पहले बेड साफ़ करूँगी, थोड़ी थोड़ी सफाई करूँगी। एक बार में तो नहीं हो पाएगी, थोड़े दिन। और फिर दिवाली भी आने वाली है, करवा चौथ भी है, अगोई अष्टमी भी है, त्योहार भी है, साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। हाँ प्रीति के जब नाम रखा जाएगा तो जाऊँगी, एक दिन पहले ही चली जाऊँगी, वहाँ का भी देखना है। कहते हैं ना यार, शादी के बाद ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ता ही है, चाह के भी रुक नहीं पाते हैं। तो बस वही मेरा हाल है। यहाँ पे सारा काम इतना फैला है कि समझ में ही नहीं आता। फिर मैं किचन में आई, थोड़ा बेड वेड सही करके बर्तन वगैरह धोए और खाना बनाना है। सोची थी क्या बनाऊँ, कोई सब्जी भी नहीं थी कई दिन से,
तो फिर मुझे लगा कि दही रखा हुआ है तो कढ़ी बना लेती हूँ, कढ़ी चावल बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी बनने रख दी थी, बर्तन भी साफ़ करती जा रही। तो कई दिन पुराना ब्लॉग है और नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाली। तो